Good morning, students. This is your biology class, and today we are here with our new topic, that is Solanaceae family. In my early video, I have discussed about the family Fabaceae, in which the Pisum sativum was the member of this family Fabaceae, and I have also discussed about the general symbolic representation about the terms which are related to the family. I hope this is clear to all of you. Now there is a second family, Solanaceae, which is a very important family, can be asked in the exams. Okay, so Solanaceae के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली. पोटैटो फैमिली कहते हैं क्योंकि इसमें जो पोटैटो जैसे जो मेंबर हैं, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ठीक है, ये सारे जो सब्जियों वाले, वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं वो इस फैमिली में रखे गए हैं, सोलोनेसी फैमिली में. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन्स. If we see the vegetative characters of this family, then plants mostly herbs, shrubs and small trees. Mostly जो plant इसके होते हैं वो herbs होते हैं, ठीक है, घास की तरह होता है. shrub होते हैं लेकिन small trees कम होते हैं. स्टैम की बात की जाए, अगर सोलोनेसी के जो मेंबर्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनका स्टैम कैसा होता है, हर्बेशियस होता है, क्योंकि हर्ब्स होते हैं मोस्टली, और रेयरली वुडी, ठीक है, इनमें लकड़ी कम होती है, मोस्टली लकड़ी नहीं होती है. एरियल, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधे होते हैं. सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड होता है इनका स्टेम. सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स की बात हो रही है. सॉलिड होता है और हॉलो होता है. हॉलो मतलब खोखला भी हो सकता है, सॉलिड मतलब फिल्ड मटेरियल वाला भी हो सकता है. हेयरी और ग्लैब्रस. अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो. ये पूछा जाता है कि वन वर्ड में ये पूछा जा सकता है कि जो पोटैटो है वो एक्चुअल में क्या है, तो वो मॉडिफाइड स्टेम है. स्टेम है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. हम लोग स्टेम खाते हैं, एक्चुअल में जो आलू है वो स्टेम है, ना कि फ्रूट है, ठीक है. तो सोलेनम ट्यूब्रेसम नाम है पोटैटो का. लीव्स की बात की जाए, लीव्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो अल्टरनेट होती हैं. अल्टरनेट मीन्स जैसे कि ये अरेंजमेंट देख रहे हो आप लोग डायग्राम में, ये इस तरीके से, एक इधर लगी है, एक इधर लगी, एक इधर लगी, एक इधर, इस तरीके से अल्टरनेट अरेंजमेंट है. फाइलोटैक्सी जो है लीव्स की, वो अल्टरनेट है. सिंपल है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड. सिंपल लीफ होती है, रेयरली पिन्नेटली होती है. सिंपल लीफ होती है. एक्स स्टिपुलेट. एक्स स्टिपुलेट का मतलब क्या है, जैसे ये लीफ है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला होता है जो कि स्टिप्यूल कहलाता है. तो इसमें स्टिप्यूल नहीं होता है, ठीक है. सोलोनेसी के मेंबर्स में स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं. वेनेशन रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन है. रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वो कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनकी लीव्स में. तो इनका जो स्टेम और लीफ का स्ट्रक्चर हमने देख लिया. फिर देखते हैं फ्लोरल करेक्टर्स, मीन्स फ्लावर का कैसा करेक्टर होता है, फ्लावर कैसा दिखाई देता है. तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं फैमिली में, इन्फ्लोरेसेंस, मीन्स जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है. तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी है, एक्सियलरी है, और साइमोस एज इन सोलेनम. तुम लोगों ने मकई का नाम सुना होगा, सोलेनम नाइग्रम है उसका नाम, ठीक है. जनरली उसको मकई कहते हैं, मकई का प्लांट. तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइमोस. साइमोस टाइप का होता है, मीन्स जो मेन एक्सिस है, ठीक है, प्लांट की जो मेन एक्सिस है वो इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाती है, तब उसको साइमोस कहते हैं. और लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ फिर नहीं होती है. तो सेकंड है फ्लावर. फ्लावर कैसा है, बाईसेक्सुअल है, मीन्स मेल फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है. एक्टिनोमॉर्फिक इसकी सिमेट्री है. कैलिक्स की बात करी जाए तो सेपल 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, मीन्स लगे रहते हैं, फ्लावर के बनने के बाद भी उस पर लगे रहते हैं. जैसे कि तुम लोगों ने बैगन देखा होगा, बैगन में ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो कैलिक्स होता है, वो परसिस्टेंट कैलिक्स, जो कि आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन वो अलग नहीं होता, ठीक है. फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद भी वो उस पर जुड़ा रहता है, तो ये कैलिक्स है एक्चुअल में, जिसे कि परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं. वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है सेपल का. वॉल्वेट एस्टिवेशन मीन्स जो सेपल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है. कोरोला 5 पेटल होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है. 5 पेटल हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं. एंड्रोशियम स्टैमिन 5 हैं, स्टैमिन भी 5 हैं. इपीपेटलस हैं. इपीपेटलस का मतलब होता है कि ये जो स्टैमिन्स हैं,
ठीक है, जैसे माना 5 है स्टेमन, ठीक है, 5 3, और ये क्या है, इपीपेटलस है, जो पेटल्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर हैं, तो ये इपीपेटलस कंडीशन कहलाती है। देन गाइनोशियम कैसी है, बाई कार्पलेरी है, मीन्स 2 कार्पल प्रेजेंट होंगी इस पर। सिनकार्पस का मतलब है कि आपस में जुड़ी हुई हैं। ओवरी सुपीरियर का मतलब है कि जो और फ्लावर के पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तब उसे ओवरी सुपीरियर कहते हैं। बाईलॉक्यूलर का मतलब है कि उसमें 2 लॉक्यूल पाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बना है, देखो ये जो है बीच वाला पार्ट, ये है ओवरी, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, तो 2 लॉक्यूल मतलब 2 ओवरेरियन कैविटी बन गई है ये, तो 2 लॉक्यूल प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि अंदर वाला स्ट्रक्चर गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। तो बाई क्या क्या कंडीशन है, देखो गाइनोशियम की, बाई कार्पलेरी है, 2 कार्पल प्रेजेंट है, सिन कार्पस है, आपस में जुड़ी हुई है, ओवरी सुपीरियर, बाईलॉक्यूलर, प्लेसेंटा स्वाइलन विद मैनी ओव्यूल। प्लेसेंटा क्या है, फूला हुआ है, देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या है, ये प्लेसेंटा है, और ये बीच से स्वाइलन है, और बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे लगे हैं ये ब्लू वाले, ये सब ओव्यूल्स हैं, तो मैनी ओव्यूल। बाई कार्पलेरी कंडीशंस हैं, प्लेसेंटा फूला हुआ है और बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए हैं, तो ये गाइनोशियम का स्ट्रक्चर हुआ सोलोनेसी की फैमिली में। देन फ्रूट्स कैसा होता है, बेरी, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा मैंगो में और कोकोनट में ड्रूप फ्रूट कहलाता है, और इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी होता है, बेरी कहलाता है, या फिर कैप्सूल होता है। सीड्स मैनी एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस का मतलब है कि सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और बहुत सारे सीड बनते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। अगर फ्लोरा फॉर्मूला की बात करी जाए तो सबसे पहले हमेशा ये सीक्वेंस है, सबसे पहले उसकी सिमेट्री लिखी जाती है फ्लावर की, तो ये कैसा है, जाइगोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक है फ्लावर, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला है ना, तो केवल फ्लावर के करेक्टर्स लिखते हैं हम इसमें, तो फ्लावर की जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन क्या लिखा जाएगा, कैसा प्लांट है, बाईसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल है, एक मेल, एक मतलब एक पेरेंट प्रेजेंट है, या दोनों मतलब मेल फीमेल, तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, बाईसेक्सुअल कंडीशन है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का, जब दोनों प्रेजेंट है तो दोनों साइन बनते हैं। देन कैलिक्स लिखा जाता है, कैलिक्स का नंबर कैसा है और वो जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, तो कैलिक्स 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 हैं और जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। देन कोरोला क्या है, 5 हैं और जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया है। फिर ए 5 है, एंड्रोशियम जो है स्टैमेन 5 है और वो कोरोला से जुड़े हुए हैं, तो जब कोरोला से जुड़ा हुआ होता है एंड्रोशियम तो उसके ऊपर इस तरीके का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि कोरोला से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है। देन गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सुपीरियर ओवरी है तो नीचे हमने हाइफन लगाया है, बाई कार्पलेरी है, 2 कार्पल प्रेजेंट है और सिन कार्पस कंडीशन है, तो बाई कार्पलेरी और सिन कार्पस है, मतलब 2 कार्पेल हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं इसलिए ब्रैकेट, तो ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। फ्लोरल डायग्राम देखो इसका, फ्लोरल डायग्राम में कैसा बना है, ये जो ऊपर वाला सबसे पहले बनता है ये वाला पार्ट, तो 5 कैलिक्स हैं, 5 1 2 3 4 5 कैलिक्स हो गए। वॉल्वेट एस्टिवेशन है जो कि किनारों से जुड़ा हुआ होता है, मतलब जो किनारे जो है वो टच नहीं करते एक दूसरे को, तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन बन गया। फिर 5 कोरोला हैं ये वाले, 1 2 3 4 5, ये 5 कोरोला है, इसमें भी वॉल्वेट एस्टिवेशन है। उसके अंदर क्या दिखाया है, ये एंड्रोशियम को शो करता है, एंड्रोशियम या स्टैमेन को, तो 5 स्टैमेन है और वो क्या है, पेटल से जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 ये पेटल से क्या है, जुड़े हुए हैं, इसलिए देखो ये यहाँ से कनेक्शन दिखाया है इनका। देन गाइनोशियम कैसी है, बाई कार्पलेरी है, बाई कार्पलेरी है और बाई लॉक्यूलर है, तो 2 लॉक्यूल बने हैं, 2 कैविटी बनी है। प्लेसेंटा इसका फूला हुआ है और इस पर बहुत सारे ओव्यूल लगे हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो सोलोनेसी में फैमिली के मेंबर में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो ये फ्लोरल डायग्राम हो गया इसका, तो इस तरीके से बनाने को आ सकता है, बना के दिया होगा, ये पूछेंगे कौन सी फैमिली का ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये बताना होगा, क्योंकि अब तुम लोगों का एमसीक्यू टाइप का पेपर आएगा, तो अभी बनाने को तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि ऑप्शन दे देंगे कि सोलोनेसी फैमिली के मेंबर्स का फ्लोरल फार्मूला क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पहचानना होगा कि सोलोनेसी का कौन सा फ्लोरल फार्मूला है या डायग्राम है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर।
Now the economic importance of this family, many plant belonging to this family are source of food. ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, सब्जियां मिलती हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, ठीक है, मिर्च मिलती है, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए जो यूज़ करते हैं हम, तो पेटूनिया। तो ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इस फैमिली के मेंबर्स की, ठीक है। नाउ comes upon the last family, third family of our NCERT book, that is Liliaceae. Liliaceae, commonly called the lily family, is a characteristic representative of monocot plants. It is distributed worldwide. पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं लिलिएसी के मेंबर, इन्हें लिली फैमिली कहते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है मोनोकॉट प्लांट्स का। तो ये मोनोकॉट प्लांट की फैमिली है, मतलब इसमें मोनोकॉट प्लांट रखे गए हैं, डाइकॉट नहीं रखे गए हैं। अगर वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करी जाए तो पेरिनियल हर्ब्स हैं विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम्स और राइजोम। पेरिनियल हर्ब्स का मतलब ये है कि वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, मतलब लिविंग रहते हैं। पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, अंडरग्राउंड बल्ब्स का मतलब है कि ज़मीन के अंदर से उगते हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये सब क्या है, ज़मीन के अंदर से उगता है, तो इसी अंडरग्राउंड बल्ब्स कहा जाता है। लीव्स मोस्टली बेसल होती हैं, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं और पैरेलल वेनेशन है। तुम लोग को मैंने बताया था कि मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस। मोनोकॉट में कौन सा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो लिलिएसी क्या है, मोनोकॉट की फैमिली है, ठीक है, तो इसमें सारे मेंबर्स मोनोकॉट वाले हैं, इसलिए इसमें वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। देन फ्लोरल करेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो किस तरीके का होता है, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी होता है, साइमोस टाइप का होता है। साइमोस मतलब मेन एक्सिस कन्वर्ट हो जाती है इन्फ्लोरेसेंस में और ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। दो तरीके का इन्फ्लोरेसेंस बताया था, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है कि टर्मिनल पार्ट पे फ्लावर लगते हैं प्लांट के टर्मिनल पार्ट पे, और ये साइमोस में मेन एक्सिस पे लगते हैं, मेन एक्सिस की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर, जैसे कि अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं कभी कभी इनके सारे फ्लावर कलेक्ट होके। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मीन्स मेल फीमेल दोनों होते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है, मीन्स रेडियल सिमेट्री होती है इसमें। पेरियंथ की बात करी जाए तो पेरियंथ क्या है, मैंने तुम लोग को बताया था कि पेरियंथ क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे लिली वाली फैमिली, लिली का एग्जांपल तुम लोग को दिया था, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंस नहीं होता तब उस स्ट्रक्चर को पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ की सिंगल यूनिट होती है टैपल, ठीक है, उसे कहते हैं टैपल। जैसे कैलिक्स की सिंगल यूनिट सैपल होती है, कोरोला की सिंगल यूनिट पैटल होती है, उसी तरीके से पेरियंथ की सिंगल यूनिट टैपल होती है। तो लिलिएसी के मेंबर जो है मोनोकॉट वाले, उनमें पेरियंथ पाया जाता है, कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, इसीलिए जो पैटल जो है टैपल जो है वो पेरियंथ की सिंगल यूनिट है। 3+3 का अरेंजमेंट है, 3+3 का अरेंजमेंट देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या है, कैलिक्स कोरोला तो है नहीं, डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं, 3 3 मतलब 6 होते हैं टोटल, जो है टैपल 6 हैं। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब वॉल्वेट अस्टिवेशन, ज़्यादातर क्या होता है ये ट्यूब के फॉर्म में। लिली का तुम लोगों ने वो देखा होगा फ्लावर, वो क्या होता है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, और इनमें एस्टिवेशन होता है वॉल्वेट टाइप का, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है लगने का एक के ऊपर वो वॉल्वेट टाइप का है। एंड्रोशियम स्टैमेन 6 3+3 का अरेंजमेंट होता है, 6 स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं, देखो इसमें दिखाया है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्टैमेन 3+3। देन गाइनोशियम कार्पलेरी मतलब 3 कार्पल प्रेजेंट है, और कैसी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलॉक्युलर विद मैनी ओव्यूल एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ट्राई कार्पलेरी मतलब 3 कार्पेल हैं, और तीनों कार्पेल कैसी हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, सिनकार्पस कंडीशन है, और ट्राइलॉक्युलर है। ट्राइलॉक्युलर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके का बना है स्ट्रक्चर, ये बना है बीच में, मतलब 3 लॉक्यूल हैं इसमें, 3 कैविटी हैं ओवरी की, इसलिए इसको ट्राइलॉक्युलर कहा जा रहा है। तो ट्राइलॉक्युलर और बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है इसमें। जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर जैसे ये बना है फूल की तरह, ये फूल नहीं है एक्चुअल में, ये ओव्यूल हैं इसके, ठीक है, ये इसके ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल बहुत सारे होते हैं, और प्लेसेंटेशन कैसा होता है लिलिएसी की फैमिली के मेंबर्स में, एक्साइल होता है,
एक्साइल प्लेसेंटेशन है गाइनोशियम में। देन फ्रूट कैप्सूल है, रेयरली बेरी। सीड एंडोस्पर्मस स्पर्मस है, मतलब एंडोस्पर्म इनके सीड में प्रेजेंट होता है। फ्लोरा फॉर्मूला की बात करी जाए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सिमेट्री लिखते हैं फ्लावर की, तो एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है, पेरियन में 3+3 का अरेंजमेंट है। ठीक है, देखो फॉलो फॉर्मूला, एंड्रोशियम 3+3 का अरेंजमेंट है, गाइनोशियम सुपीरियर है इसलिए उसके नीचे हाइफन लगाया गया है, ट्राई कार्पलेरी है और वो जुड़ी हुई है इसलिए 3 जो है वो ब्रैकेट में लगाया गया है। ठीक है, और एंड्रोशियम जुड़े हुए नहीं है तो 3+3 है, पेरियंथ जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, 3+3 है, अगर ब्रैकेट लगा होता तो मतलब जुड़े हुए होते हैं आपस में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल। ठीक है, ये जो फैमिली के प्लांट है वो सजाने के लिए ट्यूलिप, ग्लोरियोसा का यूज़ करा जाता है, मेडिसिन प्राप्त करी जाती है, वेजिटेबल एस्पैरागस और कॉल्चिकम ऑटोमनेल। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स की या प्लांट्स की। अगर इसकी बात करी जाए, देखो अनियन का क्या नाम है, एलियम सैपा। एलियम सैपा जो है वो अनियन का नाम है, ये बल्ब के फॉर्म में होता है, जो प्याज जो होती है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करती है। इसका प्लांट दिखाया गया है, फिर इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है और फ्लोरल डायग्राम शो किया गया है किस तरीके से बनेगा। सो नाउ द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। समरी पढ़ लेते हैं एक बार। फ्लावरिंग प्लांट एग्जिबिट इनॉर्मस वेरिएशन इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं, उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्पैन, हैबिटाट सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। कोई पानी पे रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई मतलब लकड़ी पे मतलब ग्रो करता है, कोई ठंडे जगहों पे ग्रो करता है, कोई रेगिस्तान में ग्रो करता है। इस तरीके से हैबिटाट सबका अलग होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट एंड शूट सिस्टम। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें क्या है, वेल डेवलप रूट और शूट सिस्टम पाया जाता है। रूट सिस्टम इज आइदर टैप रूट और फाइब्रस। टैप रूट किस में होती है, डाइकॉट प्लांट में, और फाइब्रस रूट किस में होती है, मोनोकॉट प्लांट में। जनरली डाइकॉट प्लांट हैव टैप रूट, बाय मोनोकॉट प्लांट है फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो है वो किसी किसी प्लांट में दिखती हैं। रूट इन सम प्लांट गेट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, फूड, मैकेनिकल सपोर्ट एंड इंस्पायरेशन। बहुत सारी रूट क्या होती हैं प्लांट की, मॉडिफाई हो जाती हैं फूड को स्टोर करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए और रिस्पायरेशन करने के लिए, जैसे कि निमेटोफोर्स बन जाते हैं मैनग्रूव में रिस्पायरेशन के लिए। शूट सिस्टम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ स्टेम like the presence of nodes and internodes, multicellular hair and positively phototrophic nature help to differentiate the stem from roots। means इसमें जो स्टेम होता है उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको किससे अलग करता है, रूट से अलग करता है। Stem also get modified to perform diverse functions such as storage of food, vegetative propagation and protection under different condition। Leaf is a lateral outgrowth of the stem। Leaf क्या है, lateral outgrowth है stem की, developed exogenously। exogenously मतलब बाहर की ओर, एक्सोजिनसली एट द नोड। नोड से लीफ निकलती है, ना कि इंटरनोड से। ये पूछा जा सकता है लीफ का ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ पे होता है स्टेम में, नोड पे या इंटरनोड पे, तो नोड पे होता है। दीज आर ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ एग्जिबिट मार्क्ड वेरिएशन इन देयर शेप, साइज, मार्जिन, अपेक्स एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लीफ ब्लेड। जो लीफ क्या एग्जिबिट करती है कि उसका शेप साइज सबका अलग होता है, मार्जिन अलग होता है, अपेक्स सबका अलग अलग टाइप का होता है, लैमिना सबका अलग होता है। डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, सिंपल लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ एटसेट्रा। लाइक अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट द लीफ ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू अदर स्ट्रक्चर। जैसे कि रूट और स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, उसी तरीके से लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं ट्रेंड्रस में स्टोरेज करने के लिए या किसी और फॉर्म में, स्पाइंस में, ठीक है, कांटे बना लेती हैं, और क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन रिस्पेक्टिवली। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। अगर पूछा जाए फ्लावर क्या है तो फ्लावर है मॉडिफाइड शूट। शूट कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में, मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है। Flower are arranged in different type of inflorescence. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to other parts, arrangement of petals, sepal, ovule। सब मतलब सब में वेरिएशंस होता है, सबके अरेंजमेंट में वेरिएशंस होता है, हर प्लांट में एक सा नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल इनटू सीड। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं तुम्हें कि ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में। सीड आइदर में भी मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉट, दो तरीके के प्लांट होते हैं, तो सीड भी दो तरीके के होंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। दे वेरी इन शेप, साइज एंड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, सीड कितने दिन तक
लिविंग रह सकते हैं, वो उसकी बायोबिलिटी कहलाती है। हर एनिमल के सॉरी हर प्लांट के सीड जो हैं वो अलग अलग टाइम तक लिविंग रह सकते हैं। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। हम लोग ने फैमिली के बारे में पढ़ा। फिर हैंस ए फ्लावरिंग प्लांट इज डिस्क्राइब इन डेफिनेट सीक्वेंस बाय यूजिंग साइंटिफिक टर्म। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें एक डेफिनेट सीक्वेंस में डिस्क्राइब करा जाता है साइंटिफिक टर्म्स और सिंबल्स का यूज़ करके, जिसको कि फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। फ्लोरल फीचर आर द रिप्रेजेंटेड इन द समराइज्ड फॉर्म एज फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। दैट्स इट। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर हम लोग का नेक्स्ट है वो हमारे सिलेबस से कट हो गया है, तो हम लोग फिर आगे एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय, थैंक यू।